हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब। मेरा नाम अभय राज है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिटीज ऑफ गुड फ्रंट ऑफिस स्टाफ या एम्प्लॉयज। जो आपके फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं और उनको किन प्रकार की क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने यहाँ बुला सकें और उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। तो मैं बहुत ही लंबे अरसे के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। मेरी 2 प्लेलिस्ट अभी बनी हुई हैं, टूरिज्म कंसेप्ट एंड लिंकेज और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैंने आपको शायद 1 या 2 वीडियो डाले हुए हैं और टूरिज्म कंसेप्ट एंड लिंकेज में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे होटल से रिलेटेड, सारे आपके टूरिज्म सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके सिलेबस से रिलेट करता हो, आप उस टॉपिक को देख सकते हैं और अपने आप खुद ही नोट बना सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जो आज की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन है वो है एट्रीब्यूट ऑफ अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ। सेकंड जो पॉइंट है वो है सम पॉइंट्स टू रिमेंबर एज अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ को रिमेंबर रखनी चाहिए जब भी वह एज अ वर्क एज अ प्रोफेशनल फ्रंट ऑफिस पर काम करते हैं। तो उनको क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी स्किल्स और ज़्यादा एनहेंसमेंट हो सके और उनका जो वर्किंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो सके और स्किल्ड हो सके। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रंट ऑफिस स्टाफ का क्या वर्क होता है, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ आर नॉन एज रिसेप्शनिस्ट। बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले कस्टमर जाता है तो वो फ्रंट ऑफिस स्टाफ से मिलता है, जिसे हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। बिकॉज दे नीड पीपल एंड हैंडल देम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रंट ऑफिस स्टाफ इज अ पावर हाउस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है या जो फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पावर हाउस होते हैं। बेसिकली सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स उनके पास होती है, कहाँ क्या कौन सा काम होता है, कैसे उन्हें कस्टमर को डील करना है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन उन्हें कस्टमर को प्रोवाइड करना है और सारा कैश रिलेटेड वो अपना लेखा जोखा रखते हैं। विदाउट गुड एंड वेल ट्रेन स्टाफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स गोल। यदि आपके फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पास स्किल नहीं होगी, पोलाइटनेस नहीं होगी, हारमोनी नहीं होगी, एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, तो वह अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और उन्हें समझा नहीं सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स का जो रस है फुटपाथ नहीं बढ़ सकता है। इस वजह से जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है उसे वेल स्किल्ड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो सके, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकें। दे हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप कस्टमर इन हार्मोनी। फ्रंट ऑफिस स्टाफ मस्ट रिफ्लेक्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली फ्रंट ऑफिस स्टाफ अपने बिहेवियर में एक बहुत ही मेलोडियस होते हैं और हार्मोनी होते हैं। यदि वह इस प्रकार का बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ नहीं करते हैं तो कस्टमर्स उनसे बात करना कभी पसंद नहीं करेंगे और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस है वह अवेल नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होते हैं वह एज अ मतलब एक फर्स्ट स्टाफ है। जब भी कोई कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो फर्स्ट जो स्टाफ से मिलता है या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो फ्रंट ऑफिस होते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, रिसेप्शन होते हैं, इन सब पे ऐसे स्टाफ को बिठाया जाता है जो वेल स्किल्ड होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग एटीट्यूड। फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पास ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग एटीट्यूड होनी चाहिए। जब भी कोई कस्टमर्स हमारे पास आता है तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को उनसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर, ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए। ऐसे ग्रीटिंग स्किल उनके पास होनी चाहिए। अ वार्म पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पास। अ कीन इंटरेस्ट इन पीपल, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, वह क्यूरियस होना चाहिए, फुल ऑफ आप एनर्जी से भरपूर होना चाहिए जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है। ऐसा नहीं कि लेजीनेस है, बैठा हुआ है, कस्टमर कुछ पूछ रहा है और वह कुछ बता नहीं पा रहा है या मतलब डेट नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइज अंडर प्रेशर, कुछ वर्किंग प्रेशर होता है जब किसी पीक सीजन में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रस होता है तो बहुत ज़्यादा स्टाफ के पास स्ट्रेस होता है, किस तरीके से उनको हैंडल करना सारी चीज़ों को। तो उनका जो स्ट्रेस है, जो वर्किंग स्ट्रेस है, वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कस्टमर के सामने और ना ही उनका गुस्सा, इरिटेशन कस्टमर को शो होना चाहिए। बी हेल्पफुल, फ्रंट ऑफिस स्टाफ को सभी डिपार्टमेंट्स में हेल्पफुल होना चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पास होती है और किसी न किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ ही जाती है इन्फॉर्मेशन की तो वह फ्रंट ऑफिस स्टाफ से ही पूछते हैं। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को हर डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। द एबिलिटी टू लिसन, यदि कोई गलती हो जाती है
तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को कभी भी अपने कस्टमर को ब्लेम नहीं करना है, उन्हें सीधे और सिंपल वर्ड्स में कहना है आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बता पाई। ऐसा नहीं कि आपने गलती की है ऊपर से आप अपनी गलती को सुनना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये फ्रंट ऑफिस स्टाफ की क्वालिटी होती है। कॉम्प्लायंस रूल्स एंड पॉलिसीज, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी को एज अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ को कॉम्प्लेक्स करना चाहिए, एडियर्स करना चाहिए। बी पोलाइट, नेचर में पोलाइटनेस होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एलोंग विद कोवर्कर्स, जो आपके कोवर्कर्स हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक हेल्पफुल बिहेवियर होना चाहिए। 10th जो पॉइंट है, द एबिलिटी टू हेल्प अनदर एम्प्लॉयज विदाउट रिजेंटिंग इट और शोइंग इरिटेशन। किसी भी अदर डिपार्टमेंट्स के, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो किसी भी अदर डिपार्टमेंट के स्टाफ से यदि उनको हेल्प चाहिए फ्रंट ऑफिस स्टाफ से, तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को बिना विदाउट किसी इरिटेशन के, विदाउट किसी एंग्री के उन्हें हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। एज अ रिसेप्शनिस्ट, वन विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन अ गेस्ट मीट्स इन होटल। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज द लास्ट इंप्रेशन, सो वी शुड बिहेव पोलाइटली टू गेस्ट। बेसिकली जब भी कोई फ्रंट ऑफिस स्टाफ में, बेसिकली जब भी कोई कस्टमर आता है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है स्टाफ का, वो फ्रंट ऑफिस स्टाफ का ही होता है। यदि आपका फ्रंट ऑफिस स्टाफ बड़े ही पोलाइटनेस से, बड़ी हॉस्पिटैलिटी से कस्टमर से बोलता है, तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज होती है वो शो होती है। तो बेसिकली ये इंप्रेशन जो होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट ऑफिस से ही बनता है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर एज अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ, कुछ पॉइंट्स हैं जो एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ को अपने वर्किंग टाइम में ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अवॉइड ऑल कॉन्ट्रीवर्शियल क्वेश्चंस। किसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो। यू कैन अफोर्ड टू विन आर्गूमेंट बट नॉट इन द होटल्स बिजनेस। आप किसी भी कस्टमर से आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वह आपका गेस्ट है, और कभी भी गेस्ट से लड़ा नहीं जाता है। ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल्स इंडस्ट्री में कभी भी गेस्ट से कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिससे कि आपका आर्गूमेंट्स हो सके। तो ये एक बैड हैबिट है, ये नहीं होनी चाहिए। बी ओब्लिवियस टू गेस्ट, से आई एम सॉरी, आई डिडंट मेक इट क्लियर, डोंट से यू आर रॉन्ग और यू मिस अंडरस्टूड मी। यदि आप कोई गलती आपसे हो जाती है, कस्टमर से हो जाती है, तो आपको बेसिकली सिर्फ सिंपल वर्ड में कहना है आई एम सॉरी, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर नहीं की थी, इसके लिए मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। आपको ये नहीं कहना है कि यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हैं, मैंने आपको बताया था बट आपने सुना नहीं या आपने समझा नहीं। डोंट से लाइक दिस, यू से ओनली आई एम सॉरी, आई डिडंट मेक इट क्लियर, डोंट से यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हैं। गलती को अपने ऊपर एक्सेप्ट करना है और कस्टमर्स को बड़े ही पोलाइटलीनेस से उसे समझाना है। डोंट क्रिटिसाइज कंपटीटिव होटल्स ऑर्गेनाइजेशन, दिस नेवर हेल्प एनीवन। आपको अपने कंपटीटिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो है, या आपकी जो कंपटीशन में जो अभी करेंटली ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, होटल्स चल रहे हैं, आपको कभी भी उनको कस्टमर के सामने क्रिटिसाइज नहीं करना है, या कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके होटल्स की इमेज पर। ये आपको कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए, या आपके कस्टमर्स पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये पॉइंट से ध्यान रखने हैं। कैंसिल ऑल स्लैंग फ्रॉम योर वोकेबुलरी एज ये, ओकेज एंड नोज। आपको कोई भी स्लैंग यूज नहीं करना है अपनी जब भी आप वर्किंग टाइम में हैं, तो आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करना है, क्योंकि आप कस्टमर से एज ए फॉर्मल बात कर रहे हैं, आपको इनफॉर्मल बात नहीं करनी है। और ये येस, ओकेज, नोज, ये सारे क्या हैं, आपके इनफॉर्मल वर्ड हैं, और इनफॉर्मल वर्ड से बैड इंप्रेशन बढ़ता है। जो कस्टमर से जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपके गेस्ट्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं है जिससे कि आप ये वर्ड्स यूज करें। स्पीक पॉजिटिव, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं आपको पॉजिटिव वे में बात करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करना है आपको। रेफर टू मैन गेस्ट एज जेंटलमैन एंड फीमेल्स एज लेडीज। जो भी मैन आते हैं उनको आपको जेंटलमैन करना है, या सर बोल सकते हैं, और जो फीमेल्स आती हैं उन्हें आप लेडीज एज आप कंसिडर करते हैं और उन्हें बोलते हैं, या आप मैडम बोल सकते हैं या मैम बोल सकते हैं। तो मैम ज़्यादा अच्छा वर्ड है। टू स्पीक विथ लाइट स्माइल, कस्टमर से बात करते समय एक लाइट स्माइल के साथ बोलना है। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को बता रहे हैं और कस्टमर को लग रहा है कि जैसे ये गुस्सा होकर बता रहा हो, या इसको कुछ मजबूरी में बता रहा हो, ऐसा नहीं। आपको एक लाइट स्माइल से, आपको एक बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में, फॉर्मल वे में आपको अपने कस्टमर और गेस्ट से बात करनी है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं और अपना फ्रंट ऑफिस में कैरियर बनाना चाहते हैं, या उन्हें कभी इन फ्यूचर फ्रंट ऑफिस में जॉब मिलती है, तो आपको ये सारे
पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जिससे कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपकी करियर में अच्छी ग्रोथ हो सके। आपके कुछ जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए इन सबके ऊपर आप वर्क कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस कीजिए, अपने वेलकमिंग इन ग्रीटिंग एटीट्यूड्स को एटीट्यूड है उनको आप डेवलप कीजिए, पोलाइटनेस अपने अंदर लाइए। ये सारे एट्रीब्यूट्स आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, तो आप एज अ गुड फ्रंट ऑफिस स्टाफ बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, like my videos and subscribe my channel.